प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम विश्व। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सीता हरण के बारे में। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था अब तक कि जो शूर्पणखा थी वो राम से शादी करने आई थी, है ना। मतलब उनको राम बहुत पसंद आ गए थे और उसने कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो राम ने क्या कहा कि मैं विवाहित हूँ और मैं किसी पर स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकता, है ना। तो फिर और उसे फिर शूर्पणखा को गुस्सा आया। उसने कहा कि सिर्फ सीता है इसीलिए ही तुम ऐसा बोल रहे हो ना, तो मैं सीता को मार डालूंगी। इसीलिए फिर उसने सीता पर वार करना चाहा। शूर्पणखा ने सीता पर वार करना चाहा और तभी लक्ष्मण बीच में आ गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट डाली। समझे बच्चों? समझे। हाँ, फिर क्या हुआ, शूर्पणखा दौड़ते हुए अपने भाई के पास गई, कौन, रावण के पास, और उसने कहा कि भैया देखो, उस लक्ष्मण ने मेरा क्या हाल किया है उस सीता के लिए, और राम ने भी मेरा विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसके लिए? सिर्फ सीता के लिए। तो मतलब उसने कहा कि आपको मेरे अपमान का बदला लेना ही होगा, है ना। तो फिर रावण ने मारीच की सहायता ली। किसकी सहायता ली? मारीच राक्षस। उससे एक स्वर्ण मृग मतलब सोने का हरिण बनने के लिए कहा, और वह हरिण इतना सुंदर था, इतना सुंदर हरिण का रूप लिया था मारीच ने, बहुत सुंदर हरिण था। उसे देखकर सीता माता जो है मोहित हो गई मतलब उसे बहुत पसंद आया वह हिरण। तो उसने क्या कहा, प्रभु श्री राम से सीता माता ने कहा कि हे स्वामी, मुझे वह हिरण चाहिए, मुझे वह बहुत पसंद आया है, तो मुझे वह हिरण चाहिए, है ना। तो राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शायद यह कोई माया जाल हो सकता है, लेकिन सीता माता नहीं मानी। और फिर माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम ने हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गए। तो और वो कौन था? हिरण, मारीच, मायावी राक्षस। तो वह आगे आगे चलता जा रहा था और वह मिल ही नहीं रहा था। फिर लक्ष्मण को प्रभु श्री राम ने सीता माता के पास रुकने के लिए कहा था, है ना। तो फिर राम जी ने क्या किया, एक तीर मारा हिरण की दिशा में। जहाँ हिरण दौड़ रहा था उस दिशा में एक तीर मारा तो वह हिरण जो है अपने असली रूप में आ गया। उसका असली रूप कौन था? वो मारीच, राक्षस मारीच, है ना। हाँ, और मारीच बन गया। उसने राम की आवाज़ में सहायता के लिए फिर उसने क्या किया, प्रभु श्री राम की आवाज़ निकाली। क्या किया? प्रभु श्री राम की आवाज़ निकाली और कहा कि हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। परंतु प्रभु श्री राम को रक्षा की ज़रूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही बहुत बलवान थे, बुद्धिमान थे कि नहीं, है ना, थे ना। हाँ, तो फिर उन्हें ज़रूरत थी क्या रक्षा की? नहीं, लेकिन मायावी मारीच ने उनकी आवाज़ निकालकर सीता माता और लक्ष्मण को भ्रमित किया, ताकि लक्ष्मण भी जो है सीता माता को छोड़ के वन में आ जाए और रावण आसानी से सीता माता का हरण कर ले। लेकिन सीता माता ने फिर लक्ष्मण जी से कहा कि भाभी, भैया इतने बलशाली है कि उन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीता माता ने कहा कि नहीं, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप कृपया करके जाइए और उन्हें बचाइए। तो फिर लक्ष्मण ने क्या किया कि सीता माता की कुटिया के पूरे ऐसे कुटिया का जो पूरा घेरा कर दिया, है ना। एक ऐसी लाइन खींची और पूरे कुटिया में ऐसा गोल घेरा कर दिया।
उसे हम क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा। क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा। हाँ, तो लक्ष्मण ने कहा कि भाभी अगर आप इसके बाहर, इसके अंदर आप सुरक्षित है, कोई भी इसके अंदर आपको छू भी नहीं सकता और कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता। जिसने भी इसके अंदर मतलब जिस व्यक्ति ने भी जो अपरिचित व्यक्ति है, वह अगर आने की कोशिश करेगा तो जैसे ही इस लाइन के पास आएगा, इस रेखा के पास आएगा, वह जलकर भस्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसी रेखा खींची। फिर और सीता माता से कहा कि हे माते, आप कृपया करके इस रेखा से बाहर मत जाइएगा, ठीक है। तो फिर सीता माता ने उनकी बात मान ली। फिर लक्ष्मण के जाने के बाद रावण जो है साधु का वेश धर के आया। कौन सा वेश धर के आया? साधु। पहले वो कैसे? पहले तो अपने ही रूप में आया और उसने वह अंदर कुटिया के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वह हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण ने वहाँ पर एक रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा। तो अगर वह जब भी उस रेखा के पास जाता तो वहाँ से अग्नि निकलने लगती थी। तो वह फिर रावण डर गया। तो फिर उसने कहा कि मेरा अंदर जाना तो मुमकिन नहीं है, तो सीता को ही बाहर बुलाना पड़ेगा, तभी मैं उसका हरण कर पाऊंगा, है ना। तो फिर उसने क्या किया? साधु का रूप धरा। कौन सा रूप धरा? साधु। हाँ, फिर लक्ष्मण जी ने रावण ने साधु का रूप धरा और बाहर से चिल्लाने लगे, हे माते मुझे भिक्षा दे दीजिए, हे माते मुझे भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा देने के लिए भिक्षा देने के लिए जो है माता सीता भिक्षा देने के लिए सीता माता जो है सीता माता कुटिया से बाहर आई, है ना। कुटिया में रहते थे ना, तो वहाँ से बाहर आई। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणगण आप मतलब अंदर आइए और मैं आपको फिर नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भिक्षा लेके आती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने भिक्षा दिया, भिक्षा लेके आई और उन्होंने तो उस साधु मतलब रावण ने माता सीता को विवश कर दिया कि वह लक्ष्मण रेखा के बाहर आए और उन्हें भिक्षा दे, है ना। अपनी बातों से, साधु की बातों से उन्होंने विवश कर दिया। तो फिर लेकिन सीता माता नहीं मान रही थी। तो फिर साधु ने कहा कि तुम एक साधु का, एक ऋषि का अपमान कर रही हो क्या? ऋषि का अपमान कर रही हो। मैं बिना भिक्षा लिए ही तुम्हारे द्वार से चला जाऊंगा। तो फिर यह बात फिर सीता माता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, है ना। तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो फिर उसने कहा कि अब क्या, वो है तो साधु ही, है ना, ऋषि ही है, साधु ही है, तो उन्हें भिक्षा देने में क्या कोई अड़चन नहीं है ना। तो फिर वह सीता माता उस लक्ष्मण रेखा के बाहर उसने पैर रखा और भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। तो जैसे ही उन्होंने भिक्षा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रावण ने उनका हाथ अपनी तरफ खींचा और उनका हरण करके अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर जाने लगे। कहाँ? लंका लेकर जाने लगे हैं। फिर मार्ग में जब जैसे ही वह जाने लगे, सीता माता चिल्लाने लगी कि मदद करो, मुझे बचाओ। तो फिर कौन आया वहाँ पे? पक्षीराज गरुड़। कौन आए? जटायु। तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, और बहुत मतलब जटायु ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, रावण से युद्ध करने की कोशिश की। परंतु फिर रावण ने क्या किया? उनका एक पंख जो है वही काट दिया, है ना। उनके पंख काट दिए और फिर वह रावण जो है सीता माता को लेकर चला गया लंका में। तो इस तरह से रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। तो अगली कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों। बाय बाय।